ड्रामा सीरियल दुनिया पर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नौरोज आदम को पता चल गया है कि औरंगजेब उनका असल दुश्मन है, जिसके बाद वो अपने बेटे शामेर को औरंगजेब को मारने का हुक्म दे देगा। और इधर अब औरंगजेब के भी दिन पूरे हो चुके हैं। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब आप देखेंगे कि आना ने ज़बरदस्त कसाई को बंदी बना लिया था, और जैसे ही आना ज़बरदस्त कसाई से बात करने जाती है, पीछे से नवाब आकर ज़बरदस्त कसाई को गोली मारकर मार देता है। और ये देखकर आना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिसके बाद वो अपने बाप से कहेगी कि आपने ये बहुत गलत किया, आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी करना बंद कर दें। आपको अच्छे से पता है कि मैं ज़बरदस्त कसाई को अभी मारना नहीं चाहती थी, फिर आपने आकर क्यों उसे गोली मार दी। जहां फिर नवाब कहेगा कि दुनियापुर में हुकूमत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कत्ल। अगर हम कत्ल नहीं करेंगे तो वो हमें मार देंगे, और तुम कब तक ज़बरदस्त कसाई को अपने पास रख सकती थी। एक ना एक दिन तो उसे मारना ही था, उसलिए बेहतर नहीं है कि मैंने उसे मार दिया। और अगर अब मैं दुनियापुर पर हुकूमत करूंगी तो मेरा सिर्फ एक ही मतालबा है। जहां फिर नवाब आना से पूछेगा कि वो क्या है, और तब अना अपने बाप से कहेगी कि मुझे दुनियापुर पर हुकूमत करने के लिए आपकी दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है, और आप इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जो मैं फैसला करूंगी वही माना जाएगा। जहां यहाँ पर तो नवाब आना को हौसला देकर कहेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा दखल अंदाजियाँ करने वाला है, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता है कि आना का दिल नर्म है और वो बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाती है। इसीलिए वो अपने फैसले खुद लेना चाहता है, और वो खुद हुकूमत करना चाहता है दुनियापुर पर। और नवाब यही चाहता है कि आना सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें माने, न कि उस पर हुक्म चलाए। वहाँ दूसरी तरफ नम्रा भी जैसे ही अंदर आएगी तो नम्रा भी इन दोनों की बातें सुन लेगी, जिसके बाद हो सकता है कि नम्रा नवाब को कुछ ना कुछ बोल दे, और तब नवाब नम्रा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि अब तुम्हारा आदमों से कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम मेरी बीवी हो, और अब तुम्हें अगर यहाँ पर जिंदा रहना है तो आदमों के बारे में भूल जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर एक लिहाज से देखा जाए तो नम्रा को उन थप्पड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये थप्पड़ खाकर उसे अक्ल आएगी, और अब ये समझ भी आएगी कि उसे आगे क्या करना है। जिसके बाद अब जल्द ही नम्रा का भी आपको एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर नवाब की मौत नम्रा के हाथों ही लिखी है। न सिर्फ नवाब की बल्कि उसकी दूसरी बीवी की भी मौत नम्रा के ही हाथों लिखी है। और दूसरी तरफ जैसे ही ज़बरदस्त कसाई का बेटा शाह मीर के साथ शहर से वापस आएगा तो अपने घर में लाशें ही लाशें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। जहां फिर उसे पता चलेगा कि ज़बरदस्त कसाई के साथ नवाबों ने किया क्या है। इसी के साथ साथ ज़बरदस्त कसाई को मार भी दिया गया है। जहां फिर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, और वो शामेर से कहेगा कि मुझे अभी के अभी इन लोगों से बदला लेना है। इन लोगों ने मेरा बाप मारा है और मैं उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी के अभी इस लड़की से बदला लेने ज़रूर जाऊंगा। यहाँ हम देखेंगे कि शामिरा से समझाएगा कि अभी उस काम का वक्त नहीं आया। मेरा भी उसने भाई मारा है, न सिर्फ मेरा भाई मारा है बल्कि मेरी बहन भी उनके कब्जे में है। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा क्योंकि साहब के हुक्म का इंतज़ार है। जब तक साहब कोई हुक्म नहीं देंगे हम कुछ नहीं करेंगे, और जब तक साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अभी सब्र से काम लेना होगा। हम ज़रूर उनसे बदला लेंगे, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि DIG का अब तबादला हो चुका है, और रहा SHO तो वो अब हमारी साइड पर हो गया है, और अब जल्द ही साहब को वो लोग छोड़ देंगे, जिसके बाद हम मिलकर कोई ना कोई प्लान बनाकर इन पर हमला करेंगे। जहां फिर आना भी अपने बाप का दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करेगी, और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिसके बाद वो गुस्से में अपने कमरे का कांच तोड़ देगी, और तभी वहां पर जामर भी आ जाएगा जो कि अना को समझाएगा और उससे कहेगा कि दुनियापुर पर हुकूमत करना कोई आम बात नहीं है। जब तक तुम्हारी गद्दी खून का प्याला नहीं पी लेती तब तक उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जहां आप आना को भी पता चल गया है कि दुनियापुर पर हुकूमत करना कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये सारे का सारा मौत का खेल है। जहां फिर शाह मीर भी सीधा जाकर नौरोज आदम से मिलेगा और उससे सारी बात बताएगा, और उससे कहेगा कि ज़बरदस्त कसाई को नवाबों ने मार दिया है। जहां पर नौरोज आदम शामेर से कहेगा कि यही तो नवाबों की खूबी है,
और वो इसी खौफ के जरिए तो दुनियापुर पर हुकूमत करते थे और अब भी वो लोग यही करना चाहते हैं। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ज़बरदस्त कसाई हमारा बहुत बड़ा साथी था, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत लोग हैं। यहाँ पे शामिर उनको एक और बात बताएगा और कहेगा कि मुझे एक और बात आपको बतानी है। आपको पता है कि मीर हसन के बेटे कोकस ने अगवा करवाया था, और तब वो नौरूज़ आदम को बताएगा कि मीर हसन के बेटे को औरंगज़ेब ने अगवा करवाया था। इतना ही नहीं, उसने ही आपको मारने का हुक्म भी दिया था, और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि नायाब भाई को मारने के पीछे भी इसी का ही हाथ है। जहां ये सुनकर नौरूज़ आदम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका भाई ही गुदार निकलेगा। तब शामिर नौरूज़ आदम से कहेगा कि साहब अब क्या करना है? मुझे तो लगता है कि असल दुश्मन नवाब नहीं बल्कि हमारे अपने ही हैं। और तब हो सकता है कि आदम शामिर से कहे कि जाओ जाकर सबसे पहले औरंगज़ेब को मार दो। अगर इसी ने हमारे बेटे को मारा है तो मैं उसे जिंदा नहीं देख सकता, और उसने अब मुझे मारने की कोशिश की है। उसका मतलब है कि वो गद्दी खुद चाहता था। जहां अब शामेर भी सीधा जाकर औरंगज़ेब को ढूंढेगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि शामेर औरंगज़ेब को खुद अपने हाथों से मारेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक अल्लाह हाफिज़।